दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। आज हम आप लोगों को बता दें, जितने 10 क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें आपको सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू पूरा एसएसटी के लेकर हैं। अगर इसमें से जो क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो आप लोगों को आई स्वेयर गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम 30 में से तो 20 गो तो क्वेश्चन इसी से रहेगा और इससे ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और हम पहले स्टार्ट करेंगे आप लोगों को हिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें से आपका रहेगा जो आने लायक है, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट नंबर ही है, जैसे कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो मेटरनिक का जो पतन जो होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। वो मेटरनिक का जो पतन होता है वो मई 1848 में होता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आपको याद रखना है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि जो होता है वो होता है 1871 में होता है। कब होता है? 1871 में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन ऑफ 5 और 6 आने वाला नहीं है। ठीक है, पोलैंड की क्रांति सब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो लेनिन का मृत्यु जो है आपको याद रखना है, लेनिन का जो मृत्यु है 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद जो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से। क्वेश्चन नंबर 9, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है। तो आपको याद रखना है कार्बोनारी। क्या याद रखना है? कार्बोनारी। ठीक है, इसके बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है गोरीवाल्डी पेशे से क्या था। गोरीवाल्डी, तो इसको आपको याद रखना है, एक दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब होता है देखने वाला। क्या था? देखने वाला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है रक्त एवं लोहे की नीति की अवलोकन किसने किया था। तो ये आपको याद रखना, बिस्मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 भी है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1871 में, है ना। और उसके बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप का जो स्थापना होता है वो किए थे मेजनी ने किए थे। कौन किए थे? मेजनी ने। ठीक है, उसके बाद यंग इटली की स्थापना कौन की थी? ये भी कौन किया था? मेजनी ने। मेजनी ने जोस्नी मेजनी जो थी वो 2 संगठन का आपका संगठन बनाए थे। कि बनाए थे यंग यूरोप, एक बनाए थे यंग इटली। ये 2 डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है वो है विनाय सम्मेलन कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, विनाय सम्मेलन जो था ये आपको हुआ था 1815 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये तो आपको याद रखना है 1804 में। और 1804 से लेकर 1815 तक शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। और पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो आपको यह बता देना है कहाँ का ये शासक था। तो आपको बता देना है कहाँ का था रे? फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? फ्रांस का। चलिए ठीक है, आगे देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ये चैप्टर 1 का ही है अभी तक। लाल कुर्ती का जो गठन जो था ना वो मेजनी ने की थी। कौन की थी? मेजनी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो है कोई नहीं हटाइए, इस समय अब नहीं आ सकता कोई भी क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और भी। सेडोवो का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो याद रखना है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ये क्वेश्चन नंबर 20। और चैप्टर जो आपका 2 है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये
डिलीट हो गया, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रों से प्रेम, देश के प्रति प्रेम, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो है ना आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर होगा आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और फिर इसमें गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये भी याद रखना। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो आपको याद रखना गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ना ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। कौन किए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष, आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष भी सर जॉन कौन थे? सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज की किसकी रचना है। ये तो आराम से याद हो जाना चाहिए। हिंद स्वराज किसकी रचना है? किसका? हाँ किसका है, तो ये आपको याद रखना, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चौरी चौरा का हत्याकांड जो है ना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 1919। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर साइमन आयोग भारत कब आया था, तो आपको याद रखना है मार्च 1928 में। कब आया था? मार्च 1928 में। फिर पूना समझौता क्या होता है, तो ये भी याद रखना है कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। इसमें दलित लोग के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। दलित छोटा कास्ट के बारे में बात किया गया पूना एक्ट में, है ना, ठीक है। इस पे महात्मा गांधी साइन करते हैं। फिर तुम्हारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1920 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रॉयल एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉयल एक्ट कब पारित हुआ, तो ये भी याद रखा 1919 में हुआ था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में होता, ये भी कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये तो क्वेश्चन आपको सबको याद होना चाहिए, ये किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस भंग मतलब किस तरह से भंग किया गया था या कब भंग हुआ था नमक कानून। तो आपको याद रखना है नमक कानून को ही दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, अगर कोई पूछ देगा दांडी यात्रा, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। आपको याद रखना 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस सब में फिर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर होगा W वोम, यहाँ फुल पूरा नाम दिया वो वोमम सन चटर्जी बनर्जी, है ना। ये पूरा नाम दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना W वोम करके भी रहेगा, तो ये याद रखना ये राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी का ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। ये गलती हो गया, जो W ओम जो थे ना वो विदेशी अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष थे। और ये जो आपका वोम चंद बनर्जी थे ये इंडियन राष्ट्रीय मतलब पहला भारतीय आपका क्या थे, जो कांग्रेस पार्टी का क्या था? अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इधर से आपको ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, वो ध्यान दीजिए। जैसे कि फिर आएगा, जैसे कि ये सब तो नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है अफ्रीका। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को, ठीक है। महाद्वीपों का द्वीप, ठीक है। और फिर ये सब क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ ये आ सकता है, रींड पेस्ट क्या है। तो रींड पेस्ट एक क्या थी? बीमारी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, रींड पेस्ट एक क्या था? एक बीमारी था, ठीक है ना। इसके बारे में भी लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड सम्मेलन क्या था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन क्या था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, फिर औद्योगिकरण का युग देख लो। औद्योगिकरण का युग में देखो, ये इसमें से ना तुम्हारा सबसे पहले ये आ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे ज़्यादा उद्योग कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है ना सबसे अधिक है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ने लायक क्वेश्चन जो आपका, हाँ ये आ सकता है एग्जाम में 100% कि मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था, कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था। तो आपको याद रखना है 1854 में। कब हुआ था, 1854 में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का जो आविष्कार जो होते हैं ना वो जेम्स वाट किए थे। कौन किए थे, जेम्स वाट। ठीक है, और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चीनी का उत्पादक सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो तुम्हारा होता है कहाँ पे, ब्राज़ील में होता है। कहाँ पे होता है, ब्राज़ील में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अभी क्वेश्चन बताए थे कि भारत में पहली बार कपड़ा का मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ था। तो 1854 में आपका हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में। ये भी डेटा याद रखना है, मुंबई में सूती वस्त्र का होता है। ठीक है, फिर जो आपका एग्जाम में आ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण करवाया था। ये भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, ये भी आ सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्व औद्योगिकरण के कारण व्यापार का कहाँ से सामान खरीदते थे। तो ये जो पूर्व औद्योगिकरण में, जैसे कि औद्योगिकरण और पूर्व औद्योगिकरण या तो आदि उद्योगीकरण, ये उद्योगीकरण अलग चीज़ है, जब डेवलप कर गया तब। पूर्व औद्योगिकरण मतलब औद्योगिकरण से पहले का बात कर रहे थे। औद्योगिकरण से पहले तुम्हारा सामान जो है ना, ध्यान में रखना, ये गाँवों से खरीदा जाता था। कहाँ से खरीदा जाता था, गाँव से खरीदा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, गाँव से खरीदा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो चैप्टर आपका 6 था, काम, आराम और जीवन, ये चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। जैसे इससे पूछा जाएगा मराठा सम्राट समाचार पत्र का संपादक कौन था, ये आपको याद रखना है, ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका क्वेश्चन के आंसर कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर गुटवर्न वर्ग का पूरा क्या नाम था, गुटवर्न वर्ग का पूरा नाम ये था तुम्हारा यूहान गुटवर्ग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 होगा यूहान गुटवर्ग। ठीक है, और तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो मराठी में किया था। ठीक है, कौन सा भाषा में किया था, मराठा में। ठीक है, काहे कि बाल गंगाधर तिलक किस जगह का आते थे, मराठा तरफ से आते थे, इसलिए किस भाषा में किए थे, मराठा में किए थे। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ये दी फ्रेश जर्नल, नहीं न्यू पार्क नहीं, इंडिपेंडेंट यंग इंडिया, ये आपका किए थे, ये 4 नंबर दी फ्री प्रेस जर्नल का। किसका किए थे, दी फ्री प्रेस जर्नल का। और गुटवर्ग का जन्म कहाँ होता है, तो गुटवर्ग का जो जन्म होता है आपको याद रखना है, ये गुटवर्ग का जो जन्म होता है ये आपका जापान में होता है। ठीक है, जापान से ही तुम्हारा सबसे पहले काठ में लिखने का स्टार्ट होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि हाँ, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहला छापा खाना जो है ना, छापने का मशीन, वो गोवा में लगाया गया था। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का जो है इम्पोर्टेंट है, छापा खाना कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, ये जो गुटेनबर्ग जो थे एक राइटर थे, और ये सबसे पहला पुस्तक जो छापा था उस पुस्तक का नाम था बाइबल, क्योंकि ये तुम्हारा जो थे ना क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। बाइबल जो है ना, बाइबल जो सबसे पहला छापा था क्रिश्चियन धर्म का जो पुस्तक है वो है तुम्हारा गुटवर्न, जो ये तुमको याद रखना है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, हाँ, कि हाई टाइम्स उपन्यास किसने लिखा था। तो हाई टाइम्स जो उपन्यास था ना, ये तुम्हारा लिखे थे चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस लिखे थे।
और एक क्वेश्चन और जो है, हाँ, अंग्रेजी में पहला उपन्यास था, तो पहला अंग्रेजी में उपन्यास था वो तुम्हारा था हेनरी फील्डिंग के टॉम जेम्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, पहला तुम्हारा अंग्रेजी उपन्यास था। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर 8 भी एग्जाम में नहीं आ रहा, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका हिस्ट्री क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, हिस्ट्री यहीं पर आप लोगों को क्या होता है, समाप्त। ठीक है, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या बोलते हैं, बाय बाय।